गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कपिल कश्यप और आज इस वीडियो के थ्रू मैं क्लास सेकंड को चैप्टर थर्ड कराऊंगा। देखिए, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड हम आपको पहले करवा चुके हैं, आज चैप्टर थर्ड होगा। तो चैप्टर नेम है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ मीन्स क्या होता है? साफ भारत अभियान। देखिए, आज के समय में प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है। इसका मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। प्रदूषण व गंदगी के चलते स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया है। दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली से की गई। इस महाअभियान, देखिए ये शब्द है महा और अभियान, दोनों को जोड़कर लिखा गया है। तो क्या हो गया? महाअभियान को यदि हम एक महायज्ञ की संज्ञा दें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस यज्ञ में देश के प्रत्येक नागरिक का शामिल होना नितांत आवश्यक है। मतलब देखिए, शुरू से समझिए एक बार। आज के समय में क्या हुआ? प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब हर तरफ जो गंदगी है उसका जो लेवल है वो ज़्यादा हो गया। तो इसका मुख्य कारण क्या है? वो बढ़ती हुई जनसंख्या है। तो इसी प्रदूषण को कम करने के लिए भारत में स्वच्छता अभियान आरंभ किया गया। और यह अभियान कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? दिल्ली से। आगे देखेंगे। हमारे अंतः हृदय में, यदि अंतः हृदय का मीनिंग क्या है यहाँ पर? अंतः हृदय मतलब हृदय के अंदर। हमारे अंतः हृदय में यदि देश सेवा का जरा भी जज्बा है तो हम देश के अंतः हृदय में रहकर स्वच्छ अभियान रूपी महायज्ञ में अपनी आहुति अपने इर्द गिर्द सफाई कर अन्य लोगों को जागरूक करते हुए दे सकते हैं। देखिए, यदि हम अपने दिल से अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो ये जो स्वच्छता अभियान है, हम अपने हृदय से स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट करके, हिस्सा लेकर, और जो हमारे इर्द गिर्द गंदगी है उसको साफ़ करके और लोगों को इस सफाई अभियान के लिए जागरूक करके हम अपने भारत के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। अब आगे देखेंगे। यदि हम और आप इस महायज्ञ में शामिल नहीं होते तो यह महायज्ञ अधूरा रह जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को जब हम जो स्वच्छ भारत देना चाहते हैं वह सपना भी सपना ही बनकर रह ही जाएगा। देखिए, यदि हम और आप दोनों मिलकर इस अभियान को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जो हम स्वच्छ भारत का जो हमारा सपना है वह सपना ही बनकर रह जाएगा। आवश्यक नहीं कि देश की सेवा अंतिम छोर का मीनिंग यहाँ पर क्या है? सीमा पर, यानी जो भारत की सीमाएं हैं, बॉर्डर पर। ठीक है, आवश्यक नहीं कि देश की सेवा अंतिम छोर यानी बॉर्डर पर गोलियां चलाकर ही की जाए। आप देश के अंतः हृदय में रहकर, आप देश के अंतः हृदय में रहते हुए आसपास सफाई करके तथा अन्य व्यक्तियों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करके कर सकते हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि हम जो देश की सेवा कर रहे हैं हमें वो बॉर्डर पर जाकर गोलियां चलाकर ही की जाए। हम अपने देश की सेवा देश के अंदर रहकर साफ सफाई करके और साफ सफाई के लिए अपने जो आसपास के व्यक्ति हैं उनको प्रेरित करके भी हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। देखिए, यदि अमुक कार्य हम लगनशीलता के साथ करते हैं तो उपयुक्त सेवा रूपी आहुति इस महायज्ञ के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए सार्थक सिद्ध हो सकती है। देखिए, ये जो अभियान है, यदि हम इसको मन लगाकर लगनता से इस अभियान को हम आगे बढ़ाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये सार्थक सिद्ध हो सकता है। देखिए, जैसे वातावरण में हम रहेंगे वैसे ही विचार आना स्वाभाविक है। यदि हम स्वच्छ वातावरण में रहेंगे
तो स्वच्छ विचार आएंगे। यदि हम मलिनता का मीनिंग यहाँ पर क्या है? गंदगी। यदि हम गंदगी में रहेंगे तो मलिन विचार यानी गंदे विचार आना स्वाभाविक है। देखिए, हम जैसे वातावरण में हम रहेंगे तो वैसे ही विचार हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में आते हैं। यदि हम स्वच्छ वातावरण में रहेंगे तो हमारे ब्रेन में अच्छे विचार आएंगे। यदि हम मलिन वातावरण में रहेंगे, गंदे वातावरण में रहेंगे, तो हमारे ब्रेन में भी गलत विचार आएंगे। मलिनता यानी गंदगी के चलते हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते समय का व्यय, धन व्यय, असहनीय पीड़ा, शारीरिक स्वास्थ्य का गिरना, कुटुंब के व्यक्तियों का परेशान होना आदि अनेक समस्याएं हमारे समक्ष खड़ी होती हैं, जिसका मुख्य कारण सफाई न होना ही है। देखिए, यदि हम मलिनता में यानी गंदगी में रहते हैं तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाते हैं और इससे क्या होता है? समय का व्यय होता है, धन व्यय होता है, असहनीय पीड़ा यानी बहुत ज़्यादा पेन हमें होता है, और शारीरिक स्वास्थ्य का गिरना, हम शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं, और जो हमारे परिवार के लोग हैं उनको भी परेशान होना पड़ता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? जो सफाई ना होना ही इसका मुख्य कारण है। अब आगे देखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमें चाहिए कि जैसे हम अपनी सफाई करते हैं ऐसे ही घर से पहले अपने आसपास व गली मोहल्ले की सफाई करें। मतलब क्या? अगर हम जैसे अपने शरीर की सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, ऐसे ही हमें अपने गली की, अपने मोहल्ले की सफाई करना है। अपने मोहल्ले की सफाई करनी चाहिए। उससे क्या होगा? जब हमारे आसपास चारों तरफ सफाई होगी, कोई गंदगी नहीं होगी, तो हम कम बीमार पड़ेंगे। यदि ऐसा हुआ तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक धरोहर के रूप में शुद्ध वातावरण व स्वच्छ भारत दे जाएंगे। यदि हम सब मिलकर अपने आसपास की सफाई करें तो क्या होगा? तो हमारे चारों तरफ का वातावरण है वह शुद्ध हो जाएगा और जो भारत है वह स्वच्छ भारत होगा। इसलिए गली से मोहल्ला, मोहल्ले से गांव, गांव से कस्बा और शहर, जिससे गली गली, गांव गांव, शहर शहर प्रतिस्पर्धा की होड़ चले और इस महायज्ञ को पूर्ण करने के साथ साथ इस यज्ञ की ज्वाला को भविष्य में भी प्रज्वलित रखा जा सके। देखिए, यदि हम सब मिलकर साफ सफाई करें तो क्या होगा? जो गली से मोहल्ला, मोहल्ले से गांव, गांव से कस्बा और शहर सब स्वच्छ हो जाएगा और साफ हो जाएगा, और फिर ये आगे भी यही प्रक्रिया चलती रहेगी। इससे क्या होगा? जो हमारा भारत है ये हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। अतः हमें देश के एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते हमें बढ़ चढ़कर श्रम की अपूर्ण आहुति देनी व अपने परिचित व्यक्तियों को इस स्वच्छ अभियान के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए, हमें भारत का जिम्मेदारी नागरिक होने के कारण हमें इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और जो अपने आसपास के लोग हैं उनको इस अभियान के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारी सहभागिता के बिना अभियान अधूरा है। ये हम सभी की तरफ से अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, हमारे सहयोग के बिना, हमारे पार्टिसिपेट के बिना यह अभियान अधूरा रह जाएगा, और अगर ये अभियान पूरा होता है तो हमारी तरफ से हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्यों उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि क्यों होगी? देखिए, जो ये अभियान शुरू हुआ था ये 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, उन्हीं की गांधी जयंती पर यह अभियान शुरू हुआ था। तो इसीलिए ये अभियान अगर पूरा होता है तो ये गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओके, तो बच्चों, अब आपको इस चैप्टर को पढ़कर समझ में आ गया होगा कि
अगर हमारे आसपास गंदगी हुई, प्रदूषण हुआ तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसलिए अपने आसपास सफाई रखें और अपने आसपास कोई गंदगी ना फैलाएं और ना किसी को फैलाने दें। ओके।